एक छोटा सा गांव था, ढोलकीपुर। ढोलकीपुर गांव, उसमें एक गरीब परिवार रहता था। रमन, उसकी बेटी राधिका और उसकी पत्नी गीता। उनका परिवार बहुत गरीब था। चलो जी, मैं जाती लकड़ियां काटने, आप भी चले जाना काम पे। जो भी पैसा मिले, थोड़ा बहुत खाने को तो मिलेगा। तुम्हारी कितनी पगार है के? तुम्हारे से घर भी अच्छी तरह नहीं चलता। हाय राम, क्या करूं आपका। अरे भाग्यवान, तो क्या करूं मैं? मुझसे जितना हो सकता है उतनी तो मेहनत करता हूं मैं, फिर भी घर नहीं चलता है तो क्या करूं मैं? हाँ, बस यही आता है तुमको। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, बस बस मुझे नहीं सुनना है, जाओ तुम काम पे। रमन चुपचाप अपने घर से चला जाता है और पास के खेत में जाकर जमींदार से मिलता है। सेठ जी, आज मुझे ज्यादा काम चाहिए। मुझे पैसों सख्त जरूरत है। ठीक है भाई, ये पूरे खेत में खुदाई करनी है। जो तुम कर दो तो 80 रुपए दे दूंगा। क्या? बस 80 रुपए? सेठ जी, 80 रुपए में क्या होगा? कुछ समझ कर कीजिए ना। अरे भाई, तुम्हें काम करना है तो करो, वरना जाने दो। और भी मजदूर आ रहे हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैं कर लूंगा। रमन जाता है और काम पे लग जाता है। रमन पूरे दिन जमीन खोदता जाता है। सुबह से शाम तक जमीन खोदता है और शाम को जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, मैंने आपकी पूरी जमीन को खोद दिया है, मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ भाई, एलो अपने 50 रुपए और निकलो यहाँ से। अरे सेठ जी, ये क्या बात हुई? आपने तो 80 रुपए की बात की थी, फिर ये 50 क्यों? तुम्हें ये 50 मिले हैं ना, यही बड़ी बात है। तुमने मेरी जमीन बीच में अच्छे से नहीं खोदी। मैं दोपहर को आया था चेक करने। सेठ जी, मैंने आपकी जमीन अच्छी तरह से खोदी है, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। चलो चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं अपने आदमी लोगों को बुलाता हूँ, तेरी टांगे तोड़ देंगे। चल निकल। रमन वहां से चला जाता है और बाजार से कुछ घर का सामान लेके घर आता है। आव, कितनी देर लगा दी? कब से मैं राह देख रही हूँ कि कब आएगे, पर आपने बहुत देर लगा दी। अरे भाग्यवान, मैं बाजार में सामान लाने गया था। हाँ, सामान लाने गया था। क्या सामान लाने गए थे आप? जितना सामान लाते हो ना, उसमें भूखी रहती हूँ, पता है आपको। बस करो ना मम्मी, आप तो रोज न रोज पापा पर चिल्लाती रहती हो। बस करो अभी। अरे बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए चिकन लाया हूँ। देखो देखो। मुझे नहीं खाना चिकन विकन, और ना मैं उसे पकाऊंगी। अरे भाग्यवान, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पका के खिलाऊंगा। सच पापा? आपको आता है बनाना? हाँ बेटी, थोड़ा बहुत तो आता है बेटी। रमन किचन में जाकर पतीला चूल्हे पर लगाता है और तेल डालकर गरम होने रख देता है। 15-20 मिनट में रमन ने चिकन बना लिया और तीनों ने बैठकर खाया। अरे वाह जी, क्या चिकन बनाया है आपने, मजा आ गया। मैंने तो भर पेट खाया, बहुत मजा आया। हाँ पापा, बहुत अच्छा चिकन बना है, मजा आ गया पापा। ऐसा है बेटी, अच्छा बना है? हाँ पापा, बहुत अच्छा बना है। पापा, मैं क्या कहती हूँ, आप इतना अच्छा चिकन बना लेते हो तो क्यों आप एक चिकन ठेला लगा लो? बहुत लोग आपका चिकन खाएंगे। अरे बेटा, ठेले के लिए बहुत पैसे चाहिए और हमारे पास कहाँ पैसे हैं। क्यों ना आप अपने सेठ जी से उधार ले लो, हमारी मदद जरूर करेंगे। सेठ जी? नहीं नहीं, वो तो बहुत कंजूस है, वो हमें उधार नहीं देंगे। ऐसा है? क्यों ना मेरी कान की बाली दे दें? उसके तौर पर जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तब हम उसे छुड़ा लेंगे। ठीक है, मैं सुबह ही जाऊंगा। अगली सुबह ही रमन जमींदार के पास जा रहा है। और उसके पास जाकर बोला, सेठ जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। मेरी पत्नी की कान की बाली आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपके पैसे बाद में देकर अपनी बाली ले जाऊंगा। ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रमन सेठ जी से पैसे लेकर घर आता है और उसकी पत्नी से बात करता है। गीता, सेठ जी ने मुझे पैसे दे दिया, मैं आज ही ठेला लेकर चिकन बनाकर बेचूंगा। हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी बेटी को भी आपके साथ ले जाना, थोड़ी बहुत आपकी मदद हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, ठीक है। तुरंत बाजार जाकर ठेला खरीदा और चिकन करी बनाने लगा गांव के बस स्टैंड के पास। कुछ देर बाद पास के ठेले अंडे बेचने वाला आया। क्या भाई रमन, क्या हाल है भाई? क्या बात है, नया ठेला और वो भी चिकन? यहाँ चिकन का ठेला चलाना थोड़ा मुश्किल है भाई।
देखते भाई, भगवान ने चाहा तो जरूर चलेगा। हाँ भाई, तुम चिकन बनाना चालू रखो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। कुछ देर बाद मसाले की सुगंध दूर तक जाती थी। तब एक लड़की आई। रमन चाचा, आपकी चिकन की सुगंध दूर तक आती है। मुझे भी एक प्लेट बना दो। और हाँ, तीखी ज्यादा रखना, मुझे फीका बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, तीखा ही मेरा ठेले की पहचान होगी, देखना। लड़की ने प्लेट खाई। वाह रमन चाचा, मजा आ गया। तभी वहां गांव का एक आदमी चंदू आया, दब स्टाल में आया और रमन को बोला, अरे ओ रमन, तूने किससे पूछकर ठेला लगाया है? चल चल, ये ठेला हटा यहाँ से। हेलो, आपके 500 रुपए। हाँ, ये बात हुई ना, तू समझदार है रमन। फिर चंदू वहां से चला गया और लड़की बोली, अरे रमन भाई, आपने उसको पैसे क्यों दिया? उसको पैसे नहीं देने चाहिए आपको। अरे बेटा, मुझे उससे लड़ना नहीं, मुझे मेरा ठेला चलाना है। तभी वहां गांव का सरपंच आया। और बोला, अरे रमन, तू क्यों इतना टेंशन में दिख रहा है? बोल भाई। सरपंच जी, अभी गांव का चंदू आया तो मुझे ठेला हटाने को बोल रहा था और मेरे पास 500 रुपए लेकर गया है। रमन, तू उसको 1 रुपया भी मत देना। ये गांव उसके बाप का है। अगर वो दोबारा आए तो मुझे बुला लेना। फिर सरपंच वहां से चला गया। दूसरे दिन अमर ने ठेला लगाया। 2-3 ग्राहक चिकन करी खा रहे होते। तभी चंदू आया और बोला, रमन, चल लाओ मेरा हिस्सा, 500 रुपए। नहीं, ये मेरी कमाई है, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। क्या बोला? अरे साले, मेरा हिस्सा दे दे, वरना तेरा ठेला उठा के तोड़ूंगा। तभी वहां गांव का सरपंच आया और बोला, ए चंदू, रुक जा, वरना मैं पुलिस बुलवाता और तेरी हड्डी तोड़वाऊंगा। अरे इतनी हिम्मत किसमें है? बुलाओ पुलिस को, देखता हूँ पुलिस को फोन कौन करता है। साले की हड्डी तोड़ दूंगा। अरे तेरे से कौन डरता है? अभी देख, मैं फोन करता हूँ और तेरी हड्डी तोड़ूंगा। तभी वहां पुलिस आ गई और चंदू को पकड़ के ले जाती है। और सरपंच जी बोले, लो भाई रमन, तुझे अब चंदू कभी भी परेशान नहीं करेगा। वो लड़की बोल रही थी, तुम बहुत चिकन करी बनाते हैं, लाओ मुझे भी 1 प्लेट खिलाओ। रमन ने अपने सीक्रेट मसाला डालकर एक प्लेट बनाता है और सरपंच जी को खिलाता। फिर सरपंच ने रमन की चिकन करी खाई और बोला, वाह रमन, इसी चिकन करी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई। क्या डालते हो इस चिकन करी में? कुछ ज्यादा तो नहीं सरपंच जी, इसमें मेरी मेहनत और घर का सीक्रेट मसाला डालता हूँ। सरपंच जी की बात सुनकर ग्राहक इतने बढ़ गए कि एक ही दिन में जमींदार से लिए हुए पैसे निकल गए। चिकन करी बेचते बेचते शाम हो गई और रमन अपनी घर की ओर जाता है। रमन घर पहुंचकर उसकी पत्नी से कहता है, हेलो भाग्यवान, मेरी कमाई 5000 रुपए। ये सुनकर रमन की पत्नी बहुत खुश हो गई और बोली, क्या 5000 रुपए? इतने सारे पैसे? हाँ, भाग्यवान, इनमें 2000 रुपए जमींदार को देकर तुम्हारी कान की बाली ले आएंगे और 3000 तुम्हारे। अगली सुबह रमन जमींदार के पास जाता है और अपनी पत्नी की कान की बाली मांगता है। सेठ ही जी, हेलो, आपके 2000 रुपए, मुझे कान की बाली दे दो। हाँ भाई रमन, हेलो, कान की बाली, तुम तो जल्दी पैसे वापस कर दिए। फिर वहां से वो निकल जाता है और अपना ठेला लगाता है और ग्राहक आने लगे दिन पे दिन। रमन की कमाई बढ़ रही थी। कुछ दिनों में रमन ने एक बड़ा सा मकान खरीद लिया। ही जी, मुझे माफ कर दो। जब हमारा बुरा वक्त था तब मैंने आपको भरा बुरा कहा था। मुझे माफ कर दो। अरे भाग्यवान, ये दुनिया है, बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं करता है। पैसे है तो सब कुछ है, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, सब पैसे है तो मिलता है। रमन की पत्नी शर्मिंदा हो गई। फिर रमन की मेहनत से रमन का घर और ठेला बहुत अच्छा चलने लगा। इसी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत करने से हमें सब मिलता है।